ताजदारे हक में नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आप अपनी जगहों पे तशरीफ फरमा होंगे। आज की इस फ़ज़ल की ज़ीनत बने खतीब अहले सुन्नत सरमाया मरहबा। तमाम अहबाब चाहे को स्टेज पे हैं या सामने हैं, तमाम अहबाब अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं। अलामा साहब आ चुके हैं। नारों की गूंज में मैंने अलामा साहब के माइक हवाले करना है। आप तमाम अहबाब जो आज की इस फ़ज़ल की ज़ीनत बने, हाफिज हलील साहब, हाफिज मकसूद साहब, हाफिज इलियास साहब, हाफिज अरसलान साहब, हाफिज अरशद साहब, अब्दुल्ला साहिब, तमाम अहबाब को मैं आज की इस फ़ज़ल में खुशामदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। हाफिज अब्दुल्ला साहब, दीगर जितने भी मेहमान आए हैं सबको खुशामदीद कहते हुए यंग मिलाद कमेटी पूरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इंतजामिया कमेटी मस्जिद और यंग मिलाद कमेटी तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने आज की खूबसूरत बज़म को सजाया। माशाल्लाह काविशें करते रहे, हुजूर की आमद के हवाले से काशान भाई राब्ते में रहे। तमाम अहबाब मैं सबको खैर मकदम करता हूँ, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नारों की गूंज में 2 से 3 अशआर इसके साथ मैंने अलामा साहब के माइक हवाले कर देना है। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके तमाम अहबाब शामिल होंगे। नारे तकबीर। जो भी तक खामोश है, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक। क्योंकि पहलुए मोहम्मद में जो दरबार बना है, पहलुए मोहम्मद में जो दरबार बना है, अरे कुरान ये कहता है वही यार बना है। हो 3 में शामिल तो फिर 4 बना है, और बाद में सरकार के सरदार बना है, और बाद में सरकार के सरदार बना है। जा मुनकर खोल किताबें यही तहकीक कहेगी, अरे तू जो भी कहे दुनिया उसे सिद्दीक कहेगी। नारे तहकीक। अल्लामा साहब आज के इस दौर में मैंने हजरत आप तशरीफ फरमा हो जाए। मैंने फकत 1 से 2 मिनट नसीम भाई यहीं पे रख दें इसे। मैंने 1 से 2 मिनट में माइक अल्लामा साहब के हवाले करना है। वादे के मुताबिक हर बंदा मेरी तरफ तवज्जो करेगा। आज के इस पुरफितन दौर में तवज्जो हर बंदा स्टेज पे रखेगा। इस पुरफितन दौर में कई कुत्ते भौंकते हैं ताजदारे सदाकत पर उन्हें नहीं मालूम हाफिज हलील साहब के सैयदना सिद्दीक़ अकबर जहां आराम फरमा है, वहां इनकी बकवास नहीं जाती, वहां दुरूदो सलाम जाता है, वहां दुरूदो सलाम जाता है। शायर क्या हुक्म लिखता है कि सिद्दीक़ अकबर जे दिल नबीदा दुखाया होवे सबूत देवो। सिद्दीक़ अकबर जे दिल नबीदा दुखाया होवे सबूत देवो। फर्क जे ओदी गुलामी अंदर कोई आया होवे सबूत देवो। सिद्दीक़ अकबर जे दिल नबीदा दुखाया होवे सबूत देवो। फर्क जे ओदी गुलामी अंदर कोई आया होवे सबूत देवो। फतक दा पैसा जे जात अपनी, फतक दा पैसा जे जात अपनी ते लाया होवे सबूत देवो। रफीक हिजरत दा कोई भी दुश्मन, सिद्दीक़ अकबर दा कोई भी दुश्मन अकल तू ए गल मना नहीं सकता। जो घर लुटावे नबी दे ना तू ओ बाग ज़हरा दा खा नहीं सकता। जो घर लुटावे नबी दे ना तू ओ बाग ज़हरा दा खा नहीं सकता। क्योंकि अलामा साहब यहाँ मैं ये बात भी कर देता हूँ कि लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है। लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है। इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है। इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। और तुम लोग इधर बागे फदक पर हो परेशान, अरे जन्नत उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। जन्नत उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। क्योंकि आखिरी गिरा कि जन्नत के हकदार जाएंगे। जन्नत उधर सैयदा पाक के कदमों में पड़ी है। क्यों? क्योंकि जन्नत में जन्नत के हकदार जाएंगे। जन्नत में जन्नत के हकदार जाएंगे। क्यों? क्योंकि दरवाज़े जन्नत पे खड़े मौला अली ये फरमाएंगे। दरवाज़े जन्नत पे खड़े मौला अली ये फरमाएंगे कि जन्नत में मेरे बच्चों के वफादार जाएंगे। और क्या कहते हुए जाएंगे? नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे है
खिताब दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आलम नबी फादिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना रमजान अजहर नक्शबंदी साहिब आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप आएं और अपने रूहानी वजदानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब्दाल अफलाक वल्लर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। क़ाल तआला फ़िल मक़ामिल आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या निअमतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। वो जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँख तो जलते बुझा दिए हैं। रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं। रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं। ये जुमला तो पढ़ो, दरिया बहा दिए हैं। दुर्बे बहा दिए हैं।
उनकी महकने दिल के, और मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्ला, जिस समत आ गए हो सीके बिठा दिए हैं, उनकी महकने दिल के। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम व नात अर्ज़ करने के बाद इज़्ज़त के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामाईन व हाज़रीन कराम, दुआ गो अल्लाह ताला बानियान का महफ़िल को सजाना हम सब का आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे शहर सियालकोट की बड़ी एक इल्मी और रूहानी शख्सियत गुज़रे हैं, क़िबला पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाया करते थे कि जब भी कोई महफ़िल सजाओ तो कोशिश करो कि महफ़िल तीन हाथ से खाली ना हो। नंबर 1 महफ़िल इल्मी हो, नंबर 2 महफ़िल रूहानी हो, नंबर 3 महफ़िल फ़िक्री हो। बस आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, मुझे आप लोगों के वाह वाह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब ज़िक्र रसूल आप सुनेंगे ना तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के अंदर इतना असर है कि जब बंदा तवज्जो के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र समात करता है ना तो बंदा मजबूर हो जाता है सुबहान अल्लाह कहने पर। बस आप अहबाब की तवज्जो जो है वो मेरी तरफ होनी चाहिए। जिस तरह हमारे मसलक के अंदर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है और उनके फतावा को बतौर हुज्जत लिया जाता है, इसी तरह जो मसलक अहले हदीस है ना इसके अंदर अल्लामा इब्न तैमिया को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, ये उलमा जानते हैं। चूँकि ये बंदा वो था कि जिसकी बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ़ किया गया, क्योंकि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ बातें थी। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बंदे के बारे में यहाँ तक लिखा, फरमाते हैं कि इस बंदे के पास इल्म था लेकिन ये अपने इल्म को पचा ना सका, क्योंकि इल्म हो कनेक्शन ना हो, इल्म हो कनेक्शन ना हो तो फिर आप देख लो बंदा मिर्ज़ा जेलमी बन जाता है। इल्म हो कनेक्शन ना हो, हाँ अगर इल्म हो और कनेक्शन हो तो फिर दुनिया आज भी उनको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के नाम से याद करती। ये मेरे जुमले ना रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपने ना तमाम लोगों ने बड़ी ये बिलखुसूस जितने मेरे नौजवान आए हो ना, मेरी कंडीशन वैसी नहीं है जैसे मैं गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि मुसलसल बयानात और कल भी मेरे 2 प्रोग्राम थे, एक वज़ीराबाद फिर मैं इधर जेलम ही था, लेकिन फिर भी मैं तकरीबन घंटा गुफ्तगू करूँगा है। बस आपने अपने अंदर जज्बा वही रखना है, ठीक है ना। देखो जो बंदा जनरेटर पे चलता है ना तो जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर जनरेटर की अपनी बुकत भी ख़त्म हो जाती है, तो जिसको चला रहा होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। ये सारे मेरे जुमले याद रख लो। ये मिर्ज़ा जेलमी जनरेटर पे चल रहा है, ये आज था ही बड़े बड़े आए। पिछले दिनों मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने मुनाजरा कबूल किया, उन्होंने कहा आओ आके आप हम के साथ बैठो, तो अब नहीं बैठेगा, इसकी माँ मर जाएगी। तो आगे क्या आपने सुना होगा, वो कहता है जी मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने मुनाजरा नहीं करना, मुझे मेरी अम्मी ने मना किया है। वो मैं क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें मुनाजरे से मना किया है? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ये मना नहीं किया कि दाता साहब के बारे में बकवास नहीं करनी? अंदाजा करो ना, जिधर तुमको पता है कि तुमको जूतियां पड़नी है उधर अम्मी को ले आते हो। आओ ना मैदान लगाओ, पता लगे तुम्हारी कैफियत क्या है, पता लगे तुम्हारी हैसियत क्या है, आओ आके बैठो। अब तो देखो ना वैस रब्बानी ने कहा, उसने कहा कोई है माई का लाल, पिछले दिन मुफ्ती साहब ने मुनाजरा कबूल किया है। ये अजीब तमाशा लगा रखा है पाकिस्तान के अंदर। हजरत वाला मुझे बताओ, आप खुद सोच के बताओ कि इस कुर्राए अर्ज के ऊपर अगर दाता अली अजमेरी ने काम नहीं किया तो तेरे पियो ने काम किया है?
ये सुनो मेरी बात, ये जुमले मेरे सुनो तवज्जो के साथ। ये बंदा सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है, चंद दिनों का। ये बड़े बड़े आए और मैं तो कहता हूँ हमारे बड़ों ने, किबला पीर मेर अली शाह साहब ने बड़े मिर्जे का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये तो उसके बच्चों के अंदर भी नहीं आता है, ये तो शतुंगड़ों के अंदर आता है। यकीन जानो पिछले दिनों मेरा एक क्लिप बड़ा चला, तो उसमें था, मैंने ये बयान किया कि सबसे ओला हो आला हमारा नबी। तो ये आगे से जवाब क्या आता है, कहता है जी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि मुझे तो हजरत यूनुस पर भी फजीलत ना दो। तो कहता है कि तुम लोग ये क्यों कहते हो सबसे ओला हो आला हमारा नबी हो? मैं कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कहता है तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। और मैं तो कहता हूं इस आयत से पहले की याद सुनो। अल्लाह कहता है वनुफद्दिलु बादहा अला बादिन फिल कुल, ये 13वां पारा है। अल्लाह कहता है हमने बाज फलों को, फ्रूट्स को, हमने बाज फलों को फलों पे फजीलत दी है। जिदो फल बराबर नहीं हो सकते तो इन्हें मामूल अंबिया दे मकाम दा दादा को लगा सकता है। ये कुरान है। कहा अब देखो ना बंदा कितना कोंदा हो जाए कि बंदे को कुरान नजर ना आए। ये अल्लाह कुरान में कहता है तिल कर रसूल फद्दल्ला बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। फरमाया बाज से कलाम किया है, बाज के दर्जों को बुलंद किया है। सबसे दर्जा बुलंद किसका है कायनात जानती है। कोई छठे फलक ते हार गया, कोई सिदरा जाके हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा लंगर शाह तो पार गया। हर बंदा इस चीज को जानता है। तो दोस्तान मोहतशम, मेरी आप तवज्जो होगी ना मेरी तरफ, मैं कहता हूँ ये मुझे इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ये सुनो मैं आपको सुना क्या रहा हूँ। अल्लामा इब्ने तैमिया जैसे बंदे ने लिखा, देखो बात से अगर इख्तलाफ होता तो मैं आपके सामने बयान ना करता। अब देखो अल्लाह ताला ने जब काम लेना हो ना तो उससे भी ले लेता है जिसके दिल के अंदर इश्क ना हो। अब बात देखो कैसी लिख के गया। हमें लोग ताना देते हैं, आप नबी पाक की अज़मतों को इतना बयान करते हो, रिफ़तों को इतना बयान करते हो, मकाम व मर्तबे को इतना बयान करते हो। मैं कहा हम बयान करते हैं, तुम्हें मौत क्यों पड़ती है? हम बयान करते हैं, तुम लोगों को मौत क्यों पड़ती है? इब्ने तैमिया जैसे बंदे ने लिखा, अगर आप इस जुमले को महसूस करो तो कहना सुभान अल्लाह। इब्ने तैमिया कहता है हुजूर की अज़मतों को बयान करना, हुजूर के मकाम और मर्तबे को बयान करना दीन को कायम करने के मुतरादिफ है। ये मेरे जुमले सुनो, मैं इतनी दात नहीं, बस होले 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 आप मेरी बातों को सुनो। और बिल्कुल आपने इतना नहीं लेवल पर जाना कि मेरी बात जो है वो आखिर तक ना जा सके। अगली बात सुनो, उसने कहा अगर ये वजीफा रह गया, मतलब कि तुमने हुजूर की अज़मतों को बयान ना किया, हुजूर के मकाम व मर्तबे को बयान ना किया, हुजूर की रिफ़तों को बयान ना किया। उसने कहा अगर ये वजीफा रह गया तो सुन लो, दीन गिर गया। तो पता ये चला दीन ना नमाजों की वजह से बचा हुआ है, दीन ना मुसलमानों की वजह से बचा हुआ है, दीन ना तो हजरत वाला ये ज़कातों की वजह से बचा हुआ है। दीन कल भी मुस्तफ़ा की वजह से बचा हुआ था, आज भी मुस्तफ़ा की वजह से बचा हुआ। सुनो अब अगली बात जो की, ये मेरी बातें थोड़ी इल्मी हैं, मैं आपको वो नहीं चीजें सुनाऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल पुरानी हो, कुछ अपने दामन के अंदर लेके जाओ। इब्ने तैमिया जैसे बंदे ने लिखा, कहता है जिस दीन के अंदर हुजूर की अज़मतों का बयान ना हो, जिस दीन के अंदर हुजूर के मकाम व मर्तबे का बयान ना हो, जिस दीन के अंदर हुजूर की रिफ़तों का बयान ना हो। ये जुमले सुनो, अल्लामा इब्ने तैमिया जैसे बंदे ने लिखा, कहता है वो दीन दीन ही नहीं है जिसके अंदर हुजूर की अज़मतों का बयान ना हो। और सुनियो, तुम तो अपने पे नाज किया करो, तुम्हें तो ताने दिए जाते हैं, तुम पर तो फतवे लगाए जाते हैं कि तुम हुजूर के मकाम को हद से ज्यादा बढ़ा देते हो। हम कहते हैं हम हद से ज्यादा नहीं बढ़ाते, ये जो तुमने हद मुकर्रर की है ये तुम्हारे बड़ों का कसूर है, जिन्होंने बताया है इतना मकाम था तो इतना नहीं था। हमने जिस माँ की गोद में
को संभाला है। उसने तो कहा पुत्रा जब बात मुस्तफा की आए तो कहना है बलगल उला बेकमाल ही कशफत दुजा बेजमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लो अलैहि व आलिही। और ये जुमले सुनो, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। ये इनके बड़ों का कसूर है जिन्होंने कहा जी इतना मकाम था। आला हजरत के पास एक बंदा आया ना, कहता जी आप हुजूर के मकाम को इतना बयान करते हो, हद से बढ़ा देते हो, हद से बढ़ा देते हो। आला हजरत ने ना उसके हाथ के अंदर कापी पेंसिल दी, फरमाया हुजूर के मकाम की जड़ी हद है ना जरा लिख के बता दो। हम आला हजरत को ऐसे नहीं मानते। खुदा की कसम जब लोगों ने कहा ना नबी पाक के बारे में ये को तो ये ना को, आला हजरत का जेड़ा कीदा है सुनो, अगर ये आपके अंदर ज़ोक ना रहा तो याद रखना इश्क ख़त्म हो जाएगा, प्यार ख़त्म हो जाएगा। ये नकीबे महफिल है, ये भी मेरी बात की तईद करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इससे बड़ा शेर किसी शायर का नहीं पढ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप इत्तेफाक करोगे जब मैं ये पढ़ूंगा। आला हजरत कहती हैं तुम हुजूर को लेके क्या क्या जुमले बोलते हो और क्या क्या कहते हो, ये कहना चाहिए ये नहीं कहना चाहिए। कहती मेरा तो हुजूर से ताल्लुक ये है, मेरा तो रिश्ता ये है, मेरा तो अकीदा ये है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। बताओ भाई इससे बढ़ के भी कोई बात हो सकती है? कहते हैं तुम क्या कहते हो, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जा जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ गैब तनाही से गैबरी, हे राहु मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। आला हजरत को पता था इनके आज़मे ठीक नहीं है, ये तो मेरे इतने जुमले नहीं बर्दाश्त कर सके, तो आखिर में क्या लिखते हैं? कहते हैं सब कुछ कह लेगी उनके सना खां की खामोशी, खामोशी चुप हो रहा हूं ये कह के सोने क्या क्या कहूं तुझे, चुप हो रहा हूं ये कह के। सुनो हमारे बड़ों ने क्या लिखा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। जरा आप ठहर के मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। नौजवानों इधर देखो, मैं हुजूर की अजमत बयान करने लगा हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि जो बंदा रसूलुल्लाह के मकाम को बयान करता है ना, हुजूर की अजमतों को सारी ज़िंदगी बयान करता है, उसकी आखिरी स्टेज ये नहीं है कि वो ये कहे कि मैंने हुजूर की अजमत को बड़ा बयान किया है, वो ये कहे कि मैंने हुजूर की रिफ़तों को बड़ा बयान कर दिया है। ये जुमला अगर समझ में आए तो कहना है सुभान अल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं जो सारी जिंदगी हुजूर की अजमतों को बयान करे, उसकी इम्तिहा ये है, उसका एंड ये है कि वो बयान कर कर के थक के भला क्या कहता है, ताकत कोई नहीं। देखो ना मैं आपके ये सबूत दे सकता हूं, जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर की नात लिखी, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी सारी जिंदगी हुजूर की नात लिखी, चार चार जुबानों में नात लिखी। कहीं पे लिखा लम याती नज़ीरु कफी नाज़रीन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जग राजू को ताज तुरे सरसो ए तुझी को शहीदो सरा जाना, अल बहरू अला वल मौजू तगा मन बे को सहूशा तोफुरबा मंजदारों में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, अनफिया तशु व सखा का तम ए गैसुए पाक है अबरे करम बरसन हारे रिम जिम दो बूंदे इधर भी गिरा जाना। कहीं पे मेरे इमाम ने लिखा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कहीं पे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा जिसके कदमों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीह का हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कोसरो सलसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। ये जुमले की इम्तिहा देखो, कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अंबिया से अर्ज करूं क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। इतना कुछ लिखा, लेकिन जब आपने मैदान मैशर का नक्शा खींचा ना कि हुजूर की इज्जत क्या होगी, कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। काफरों पर तागे वाला से गिरी बरके गजब आसराता छा गई हैबत रसूलुल्लाह की, कब्र में तहशर ले आएंगे चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। इस जुमले पे बोलना मेरे साथ, सूरज उल्टे पांव पलटे चाम सारे से हो चाक। जेलमी कहता है नबी शाह कोई नहीं, ओ मैं क्या बगैरता इधर तक मकाम क्या है, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख अंधे जेलमी देख कुदरत
रसूलुल्लाह की, इतना कुछ लिख के आला हज़रत क्या कहते हैं, ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दा ही हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? आप मुझे इल्म दोस्त लग रहे हो। अब जरा आगे चलो, जरा दूसरे बुजुर्ग की बात सुनो। इब्ने हाज रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कहते हैं लोग तो हुजूर की जात को लेके परेशान हो जाते हैं ना, क्या कहें और क्या ना कहें। कहते हैं कि जिन जर्रों पे हुजूर के कदम लगे हैं, सारी दुनिया के उलमा इकट्ठे हो जाएं, उन जर्रों की अजमत को बयान नहीं कर सकते जिस पे कदम मुस्तफा के लगे हैं। क्योंकि कदम जब लगे तो रब ने कहा ना, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे इमाम ने कहा खाई कुरान ने राह गुजर की कसम, खाई कुरान ने रागे गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। ये हमारे इमाम है, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो कहते हैं नबी पाक के बारे में वो नहीं कहना जो यहूदियों ने कहा था, वो नहीं कहना जो ईसाइयों ने कहा था। क्योंकि एक तबके ने कहा हमारा नबी खुदा है नौजुबिल्ला, एक तबके ने कहा हमारा नबी अल्लाह का बेटा है। फरमाया ना खुदा कहना है ना अल्लाह का बेटा कहना है, बाकी तू जो कुछ भी कहेगा ना तेरे लफ्ज छोटे हैं, हुजूर का मकाम वराउल वरा है, तेरे लफ्ज छोटे हैं। और आला हजरत क्या कहते हैं, आला हजरत कहते हैं जिससे हुजूर की अजमत बर्दाश्त ना हो। ये अब मेरे साथ चलोगे तो मुझे पता लगेगा पक्के रिजवी बैठे हुए हो। आला हजरत कहते हैं जिससे हुजूर की अजमत बर्दाश्त ना हो तो उसके लिए मेरा नुस्खा ये है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए मुल्हिदों। अब आपको क्या पता ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुल्हिदों की यूं मुरव्वत कीजिए। आला हजरत कहते हैं इनका लाज बताने लगा हूँ, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जरा हाँ, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा इतने नारे ना लगे, ज्यादा देर तक आपको मैं कुछ सुनाऊँ। अब देखो जरा, ये जो हुजूर की शान को तोल के बयान करते हैं ना, ये कुरान अगर पढ़ लेना उस नज़र के साथ जिस नज़र से मुफ्ती अहमद यार खान नेमी ने पढ़ा है। अब देखो जरा, जितने नौजवान आए हो मेरी तरफ तवज्जो रखो। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लाना फिदल बहरु कबला अन तनफदा कलिमातु रब्बी वलौ जी। हजरत मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ सारे देखो, किबला जो आए हैं वो आगे आ जाए यार, बार बार उनको कहना ना पड़े। कुल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लाना फिदल बहरु कबला अन तनफदा कलिमातु रब्बी। अल्लाह कहता है महबूब फरमा दो, अगर सारी दुनिया के समुद्रों का पानी मिल के स्याही बन जाए। आप क्या सुन रहे हो? अल्लाह के बंदो, नहर नहीं, दरिया नहीं, सारी दुनिया के समुद्रों का पानी मिलके स्याही बन जाए। अल्लाह फरमाता है ये समुद्रों का पानी खत्म हो जाएगा, मेरे कलिमात खत्म नहीं हो सकते। जरा ठहरिएगा जरा। अब इसके ऊपर तहकीक की अल्लामा अब्दुल गनी बिन इस्माइल नबरूसी ने। वो कहते हैं जी ये जो अल्लाह ने ताला ने कहा है कि मेरे कलिमात ख़त्म नहीं हो सकते, समुद्रों का पानी स्याही बन जाए, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कलिमात ख़त्म नहीं हो सकते। वो कहते हैं इन कलिमात से मुराद क्या है? फिर आगे खुद बहस करते हैं, कहते हैं अगर इन कलिमात से मुराद आप कुरान मजीद को लेते हो तो कुरान तो 10 दवातों से लिखा जा सकता है। तो है कि नहीं? कुरान तो 10 दवातों से लिखा जा सकता है। तो अल्लाह ताला तो दावा फरमा रहा है कि दुनिया के समुद्रों का पानी स्याही बन जाए, पानी खत्म हो जाएगा, स्याहियां खत्म हो जाएंगी, मेरे कलेमात खत्म नहीं हो सकते। तो ये कलेमात कौन से है जेड़े खत्म नहीं हो सकते? ये केड़े हैं कलेमात? तवज्जो रखना, मैंने पहले कहा एंड पे जाके अपनी मोहब्बत का इजहार करना। मुफ्ती अहमद यार खान नेमी गुजराती कहते हैं ये जो कलेमात अल्लाह ने कहा है ना ख़त्म नहीं हो सकते, ये वो हैं जिनको नबी कहा जाता है।
और मुफ्ती साहब ने कुरान से दलील दी। आपने ऐसे मुफस्सर नहीं कि ऐसे ही आगे चले गए, कुरान से दलील दी। कहते हैं अल्लाह कुरान में कहता है, ये 6वां पारा है, इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु। हु ज़मीर का मर्जे हजरत ईसा है, ये हजरत ईसा की तरफ लौट रही है। यानी अल्लाह कुरान में कहता है कि ईसा जो है ये कलमा है, तो पता ये चला ईसा भी रब का कलमा है, मूसा भी रब का कलमा है, इब्राहिम भी रब का कलमा है, ईसा भी रब का कलमा है, नूह भी रब का कलमा है, आदम भी रब का कलमा है, शीस भी रब का कलमा है। लेकिन दोस्तों, सारे अंबिया की जमात के अंदर जो सैयदुल कलमा है उसको अहमद मुस्तफा कहा जाता है, उनको मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। बात जरा तवज्जो से सुनना, मुफ्ती साहब कहते हैं जब सैयदुल कलमा मुस्तफा की जात है तो तर्जुमा ये बनेगा, सारी दुनिया के समुद्रों का पानी स्याही बन जाए, ये पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे महबूब की तारीफें खत्म नहीं हो सकती है। सारी दुनिया के, वो लिखा ना राहत अंदोजी ने, उसने कहा जमजमो कोसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या रसूल अल्लाह मैं आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, 7 समंदर भी निचोड़े राहत आपके नाम की मीम नहीं लिख सकता है। जिंदाबाद, चर्चा रहेगा, चर्चा रहेगा, चर्चा रहेगा। अल्लाह दे बंदे हो, जो नबी पाक दा जिक्र हो रहा है ना, फिर कोशिश करया करो सारे मिल के नारा लाया करो, सारे मिल के लाया करो। मुझे अपने मान से बताओ, जेल में ऐसे हुजूर की अजमत बयान कर सकता है? मर जाएगा वो नहीं कर सकता, क्यों? कनेक्शन कोई नहीं, पीछे बाबा कोई नहीं। ये जो कहता है ना बाबे शाह कोई नहीं, और मैं कह जो कहता वही होंदा, तेरे बाबे शाह कोई नहीं। साडे बाबिया ने एक सिर्फ एक बाबे दा तेनू तारुफ दस लगा वा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 90 लाख नू कलमा पढ़ाया, 90 लाख नू कलमा पढ़ाया। ते जे तू आखेगा ना नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर हजरत वाला तेरे से बड़ा कज़्ज़ाब कायनात के अंदर कोई नहीं। तेरे दादे ने काम किया है, तेरे अब्बे ने काम किया है, ओए तू तो वो है जिसने अपनी असल के अंदर खराबी साबित की है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, ये मैं इसलिए आपको बताने लगूं, बंदा इंज नहीं गुस्ताखियां करदा, फर्क होंदा है। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ना एक जगह से जा रहे थे, तो बच्चे ना फुटबॉल खेल रहे थे, एक ने ना किक लगाई तो इमाम आजम को ना फुटबॉल लगा, तो सारे बच्चे कहे इतने बड़े इमाम हैं हमने लेने के लिए नहीं जाना। तो एक बच्चा था जेलमी की तरह का ना, वो कहता है मैं वेखना मैनू की कहते ने, मैं लैके आना बाल। इमाम आजम ने जब उसकी दलेरी देखी ना, आपने फरमाया ये बच्चा हलाली नहीं है। लोगों ने तहकीक की, बाद में पता लगा वाकई हरामी है। तो पता चले जरा कहते ना वो मैंने ये कर दिया, टाइम क्या मत कि तू मर गया, तेरी कबर ते फातिहा पढ़न किसी ने नहीं आना। ते दाता साहब की कबर ते सवेरे भी कुरान पढ़िया जा रहा है, हाँ शाम भी कुरान पढ़िया जा रहा है। हाँ ये मैं कहता हूँ कभी आके बैठे तो सही, ये कुरान की 2 आयतें नहीं पढ़ सकता, एक हदीस अगर मतन के साथ पढ़ दे, खुदा की इज्जत की कसम है इसको सलूट मारूंगा। एक हदीस मतन के साथ पढ़ दे, लेकिन पढ़े सही। इसको तो ये नहीं पता कि अन्ना का इसम जो है वो मंसूब होता है, इसको क्या पता का कुमाकुम की कुमाकुम ना क्या होता है। तुझे तो जो लिखा हुआ था, तेरे जैसे बड़े आए, तूने मर जाना है। आला हज़रत कहते हैं मिट गए, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वो फर्श वाले तेरी शौकत का लुभ क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है पड़ेरा तेरा। आला हज़रत कहते हैं ये फर्श वाले क्या जाने या रसूलुल्लाह आपकी अजमत क्या है। आपकी अजमत का झंडा तो अर्श के ऊपर भी लहरा रहा है। जब हम हुजूर की अजमत बयान करते हैं ना, तो उसके अंदर कमज़ोरी नहीं होती। मेरे नौजवानों ऐसे ना एक आधे क्लिप के ऊपर, मैं कल यहाँ पे तकरीर की, उसका एक फॉलोअर था वो बाहर आ गया, तो उसने जब मुझे सुना तो मुझे कहता मैं आपसे रब्ता करूँगा। तो मैं कहा बैठिया करो, सुनिया करो, जिदा कनेक्शन होए। हाँ अल्लाह के बंदो, ये दौर बड़ा पुरफितन दौर है, उसी अकीदे पे रहना, उसी रंग पे रहना। यकीन जानो मैं तो अपने बाबों को सलूट करता हूँ। वो भाएं पढ़े लिखे नहीं, तो तरह जाहल तो नहीं ना।
मेरे उस्तादों ने मुझे एक बात सुनाई, कहते हैं ज़िला नारोवाल के अंदर ना एक माई थी, तो वो बुजुर्गों से आज़म से बड़ा प्यार करती थी ना, तो वो ना हर महीने की 11वीं को 11वीं सजाती थी, हर महीने की 11वीं को। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मोहल्ले के इमाम कहीं पे गए थे, तो दूसरे मसलक का कोई इमाम आ गया जो ख़त्म नहीं पढ़ता। अब उसने आके कहा जी ख़त्म पढ़ना है, मौलवी को ख़त्म आता नहीं था। तो उसने कहा कि अगर मैंने कहा ख़त्म नहीं पढ़ना, माई ने कहना ये तो दूसरे मसलक का है, तुम्हारी मस्जिद में ये क्या कर रहा है। अब मामला ये हुआ, उसने कहा चलो माई को क्या पता क्या पढ़ना है तो क्या नहीं पढ़ना, तो मैं उधर जाके इधर उधर से पढ़ के जान छुड़ा लूंगा। अब हजरत वाला जब वो गया ना, उसने जाके 2 आयतें उधर से 3-4 उधर से पढ़ के ना, तो साथ ही कहता है दुआ करो। माई ने कहा ख़त्म ते तू पढ़े है, वो कमीनिया चुमन वाली आयत नहीं पढ़ी है, खत्म ते तू पढ़े है, चुमन वाली आयत क्यों नहीं पढ़ी है। ओए अल्लाह दे ओ बंदे ओ, साडे बाबे चंगे, साडियां माइयां चंगियां, ओ पाए पढ़ियां लिखियां नहीं, लेकिन नबी पाक दे नाल रिश्ता ते मजबूत है ना, नबी पाक दे नाल ताल्लुक ते मजबूत है ना। और ये यकीन जानो, मेरी जो वालदा है, मेरी वालदा को अभी तक मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, अभी तक मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। तो मैं हज़रत वाला, जब मेरा एक दोस्त आया आज से, तो उसके वालदैन जब आए ना, तो वो ना मुझे खजूरें देने के लिए आया, तो मैंने ना 1-2 खजूर लेके ना, साथ दूध का 1 कप लेके, तो मैं ना बेड के ऊपर बैठ गया। अब आपको पता है बेड नीचे होता है, फिर उसके ऊपर फोम होता है, फिर उसके ऊपर बेड शीट होती है। तो मैं जनाबे वाला वो खजूरें ना बेड शीट के ऊपर रखी, ज़मीन पे नहीं, मदीना पाक की खजूरें बेड शीट के ऊपर रखी। तो मैं ना दोनों हाथों से ना वो दूध पीने लगा। तो मेरी वालदा ने देख लिया कि मदीना पाक दियाँ खजूरां इत्थे रखी दियां ने। मेरी वालदा फरमांदियां ने मदीना पाक दियां खजूरां ने थल्ले नहीं रखी दियां। ते मैं क्या, जिन मावां दे दिल दे अंदर मदीने दी खजूरां दा इतना अदब है, मदीने वाले दा कितना अदब होवेगा। अल्लाह के बंदो, जब आप कहते हो ना हमारे आका जैसा कोई नहीं, हमारे नबी जैसा कोई नहीं, खुदा की कसम हुजूर इतने खुश होते हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख अब्दुल मवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो कहते हैं कि मजमा लगा हुआ था, तो मुझे कह दिया गया कि आप नात पढ़ें। तो कहते हैं मैं, चूंकि अरब से ताल्लुक़ है आपका, तो कहते हैं मैं नात पढ़ने के लिए आया। तो जब आपने नात पढ़ी ना, सुनाऊँ आपको अरबी में नात? उर्दू चिते सौंदे हो, अरबी में सुनाऊं? अब नात क्या पढ़ी है सुनो जरा। मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी। जब मैं तर्जमा करूंगा आपकी रूह भी बचत करेगी। मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुआ याकूतुन बैनल हजरी। कहते ये है, सुनो जरा तर्जमा, कहते ये तर्जमा ये है कि जिस तरह यकूत पत्थर तो है लेकिन दूसरे पत्थरों की तरह नहीं है, मोहम्मद बशर तो है लेकिन हम जैसे बशर नहीं है। फिर पढ़ा, सरूर आएगा अल्लाह के बंदो। यकीन जानो, जो मैं तुहानू अगली गल सुनानी है ना, तो तुसी मजबूर हो के मेरे नाल पढ़ना है, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन फिर सुनो है, लिखते क्या है, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुआ याकूतुन बैनल हजरी। अब कहते हैं, मैंने जब ये शेर पढ़ा ना कि हुजूर जैसे कोई नहीं, हुजूर हमारी तरह नहीं है। कहते हैं लोगों ने भी मेरे साथ मिलके पढ़ा, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुआ यकूतुन बैनल हजरी। कहते हैं मैं पढ़ के अपने घर, मैं पढ़ के, लोग पढ़ के अपने घर। कहते हैं रात को जब मैं सोया ना, हुजूर ख्वाब में आए। कहते हैं तुम कहते हो उधर आवाज़ जाती है वो सुनते हैं। मैं हज़रत वाला, मुझे कालमदीन की कॉल आई मदीना पाक से, तो कहते हैं मैं सब्ज़ गुंबद के सामने था, तो मुझे ना आपका ख्याल आया, तो मैंने आपको ना वीडियो कॉल की है। तो मैंने ना उन्हें कहा, मैं कहा यार मेरे उस्ताद फरमाया करते थे जिस तरह 1450 साल पहले हुजूर अपने ग़ुलामों को नवाजते थे ना, आज भी नवाज रहे हैं, उसी तरह नवाज रहे हैं। तो मुझे कहने लगे ये आपकी बात ठीक नहीं है। मैंने कहा हो सकता है मेरा जुमला ये हज़म नहीं कर सके, तो इसलिए इन्होंने कहा है। कहते हैं नहीं हज़रत जी, गल है वे जिस तरह 1450 साल पहले नवाजते सना, आज वो नालों बहुता नवाजते भेजे है। तो मैंने कहा कोई दलील है? तो कहते हैं आपने कुरान नहीं पढ़ा, वल्लाह आखिरा तू खैरुल्लाह का मिनल ऊला।
पहले से मामला बेहतर होगा है। तो अल्लाह के बंदो, ये जो बात आपको सुनाने लगा हूं कि हुजूर को पता लग जाता है। देखो मिर्जा जेलमी इतना मुसलमानों की तारीफ नहीं करता जितना गोरों की तारीफ करता है। कहता है देखो जी यूट्यूब ने बड़ा काम किया है, फेसबुक ने बड़ा काम किया है। ये पिछले दिनों इसका क्लिप चल रहा था और फिर आगे से कहता है मेरे जितने व्यूज लो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मन्ना ना। अल्लाह के बंदे पॉपुलरिटी अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर मकबूलियत की निशानी नहीं होंगी। शैतान नालों बहुता केड़ा मशहूर जे 2 मिलियन कोई व्यू आ जाते हैं तो कंजरियां तो 6-6 मिलियन आते हैं। हुण उन्होंने मनना शुरू कर छड़िए। दसो जे व्यूज ही तकने ने तो फिर उन्होंने तको। रोलैंडो का नहीं पता कितने करोड़ रुपया लेता है वो, कितने अरब डॉलर लेता है वो, है उसको उसके कितने, उसको फिर अब मानना शुरू कर दे। वहां पे ये नहीं देखा जाता कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, देखा ये जाता है दिल से मेरे मुस्तफा का कौन है। सुनो जरा, कहते हैं अब देखो जरा, तुम टेक्नोलॉजी को मानते हो, तुमने तो अब माना ही नहीं दिल से मुस्तफा को, तुम इतने बड़े मुनाफिके आजम हो। ओए मुझे बताओ जितने नौजवान आप आए हो, सिर्फ थोड़ा सा सोच के मुझे बताना, अमेरिका के अंदर आपका कोई बंदा हो, ऑनलाइन हो, आप यहाँ से उसको मैसेज टाइप करने लगे, अभी आप सेंड नहीं करते, उसको शो नहीं हो जाता कि मेरा जो दोस्त सियालकोट में बैठा है वो टाइपिंग कर रहा है? शो हो जाता कि नहीं? किंज शो हो जाता जी? ना कोई तार लगी हुई है, 7 समुंदर पार है। मानते हो कि नहीं मानते? अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं जब मुस्तफ़ा का जिक्र गुलाम छेड़ते हैं ना, लबों को बाद में खबर होती है, मदीने वाले को पहले खबर हो जाया करती है। तुम्हें टेक्नोलॉजियाँ मुबारक हो, हमें हुजूर की अजमत मुबारक हो, हमें हुजूर का मकाम और मर्तबा मुबारक हो। कहते हैं जब मैंने ये शेर पढ़ा, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुआ यकूतुन बैनल हाजरी, लोगों ने मेरे साथ मिलके पढ़ा। कहते हैं रात को हुजूर ख्वाब में आए, हुजूर ने फरमाया कद गफरल्लाहु लका वली कुल्ली मन कालहा बाका, फरमाया तू मज में चाहे आखिया मदीने वाले जैसा कोई नहीं, सुन अल्लाह ने तेनू भी बाग छड़िया, तो जिन्हों ने आख्या मोहम्मद जैसा कोई नहीं, अल्लाह ने उन्होंने भी बाग छड़िया हुआ है। अल्लाह अकबर या रसूल या एक और हदीस सुनाऊं, आंखों सुभान अल्लाह। चादर है किसी के पास? चादर कोई बंदा मुझे दे दे, ऐ दे ता सुना लगा, अल्लाह बंदे तुम लुत्फ बड़ा है। सीरत इब्ने हशाम के अंदर ये बात मौजूद है। नबी पाक ने जब आम माफ़ी का ऐलान किया ना फतह मक्का के मौके पर, चंद बंदे ऐसे थे जिन्होंने बड़ी गुस्ताखियाँ की थी, तो नबी पाक ने उनके मुतल्लिक़ कहा कि जिधर मिलते हैं ना फ़क़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, इनको मार दिया जाए। अब एक बंदा था जिसका नाम था काब बिन ज़ुहैर, तो उसने क्या किया, उसको पता लग गया कि आर्डर आ चुके हैं, तो वो ना चोरी चोरी हुजूर की बारगाह के अंदर आ गए। तो यूं चादर लेके ना कहते हैं अगर मैं काब बिन ज़ुहैर को यहाँ पे पकड़ के ले आऊँ तो माफ़ कर दोगे? हुजूर ने फरमाया पर्दा हटा जा, तेनू माफ़ कर छड़ दिया है। कहते हैं काब बिन ज़ुहैर को ले आऊँ तो माफ़ कर दोगे? हुजूर ने फरमाया मैंने पता है तो कौन है। अब क्या था, पहले हुजूर के बारे में नज़ेबा कलेमात कहते थे, क्योंकि ईमान जब आ गया सीने के अंदर तो कहते क्या है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, पहले तो मैं नज़ेबा कलेमात कहता था, मैं आपका हो गया हूँ, नात ना सुनावा? मैं तो अरबी च सुनावांगा, लेकिन आखो ना सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं नात ना सुनावा। नबी पाक, आपको पता है जब बड़ी काली हो ना तबीयत के अंदर तो बंदा फौरन कोशिश करता है, तो नबी पाक ने फरमाया ठहरो ठहरो, मुझे मिंबर लगा लेने दो, उते बह के सुनाई है। ओनो चलो जेड़े अहले इल्म बैठे ने वो तो तर्जमा समझ आएंगे, लेकिन आपने जरा आप भी समझोगे, यकीन जानो हुजूर सामने बैठे हैं, सुनियो अपने अकीदे पे नाज करो, हुजूर सामने बैठे हैं तो कहते क्या है, हजरत देखो पहले काब बिन ज़ुहैर थे, जब हुजूर के हो गए तो हजरत काब हो गए हैं। तो मिंबर पे बैठ के हुजूर के सामने हुजूर की नात पढ़ के क्या कहते हैं, ना सुनो जरा, सुनाऊं? रसूला ला नूरुन
आप वाली बात को समझ रहे हैं। इन्नर रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही। अल्लाह के बंदो, आपको आला हजरत भी समझ आएंगे ये सुन के। पता तर्जुमा क्या है? या रसूल अल्लाह तुसी नूर हो, बाकी जिन्हों भी नूरानियत लभी है तुहाडे नूर दी वजह दे नाल लभी है। सुभान अल्लाह। तभी आला हजरत ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मिलके जरा मोहब्बत ना पढ़ो जिदो आज हो गए हो। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, 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 तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। सीरत इब्ने शाम में लिखा जो हजूर ने आख्या ना तुसी नूर हो, नबी पाक इतने खुश होए, इतने खुश होए, नबी पाक ने ना अपनी चादर दी थी। नबी पाक ने उन्हें इत्थे एक और भी गल बड़ी काबिले गौर है। अगर हुजूर नूर ना होते तो नबी पाक हजरत काब नू रोक देंदे, मैं नूर नहीं तो तुम क्यों कहते हो? क्योंकि हुजूर तो गलत बात बर्दाश्त ही नहीं करते थे। तो पता ये चला हुजूर ने फरमाया काब तू ठीक आखे है, रब ने बशर भी बेमिसाल बनाया तो नूर भी बना के भेजा हुआ है। अब नबी पाक ने ना अपनी चादर दी, तो चादर भी तो कोई आम चादर नहीं ना। हज़रत आयशा, मौलाना रूम ने लिखा हज़रत आयशा ना एक दिन नबी पाक ना घर में आए ना, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तो ये बताहिरा नबी पाक के ना कभी आगे हाथ लगाएं, कभी पीछे, कभी सर पे। तो नबी पाक ने फरमाया आयशा क्या हुआ है? या रसूल अल्लाह इतनी तेज़ अभी बारिश हुई है तो आपके वजूद पे बाहर से आप आए, कतरा कोई नहीं। मेरे नबी पाक ने फरमाया आयशा बताओ तो सही तुमने चादर कौन सी ले रखी है? या रसूल अल्लाह आपकी चादर है। फरमाया पानी वाली बारिश नहीं थी, वो रहमत वाली बारिश थी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। आला हज़रत के पास ना ये बात मौजूद है। क्या बंदा आ गया कहता है फलाने कहते हैं जी कुरान से मिला दिखाओ 100 रुपया देंगे। आला हज़रत ने फरमाया मेरी गलारा जवाब दो, मैं 200 रुपया दूंगा। हाँ, आपने कहा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है व अम्मा बिनेमति रब्बी का फहदिस, अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। आपने फरमाया हुजूर अल्लाह की नेमत है कि नहीं? महफिल मिलाद करना चर्चा करना है कि नहीं? फरमाया इस गल का जवाब दो, अहमद रजा 40 रुपये देगा। आखो सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने कहा अल्लाह ने कुरान में कहा वज़क्किर हुम बिअय्यामिल्लाह, मेरे दिनों की खूब याद दिलाओ। आला हज़रत कहते हैं जिस दिन हुजूर आए वो दिन अल्लाह के दिनों में से है कि नहीं? ये महफिल मिलाद करना, ये जश्न विलादत का जुलूस, ये उस दिन की याद दिलाना है कि नहीं? तो फरमाया इस गल का जवाब दो, 40 रुपये और दूंगा। आपने फरमाया अल्लाह ने कुरान में कहा कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जो फजल हो जाए रहमत हो जाए, मुंह नहीं बनाना, खुशियां मनानियां ने। तो आपने फरमाया हुजूर अल्लाह का फजल है कि नहीं, रहमत है कि नहीं, है जो असी करने पे हाँ खुश है कि नहीं? तो फरमाया इस बात का जवाब अगर तुम दे देते हो तो अहमद रजा 40 रुपये और देगा है। आपने फरमाया अल्लाह ने कुरान में कहा है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस जो चीज़ मेरा महबूब देता है ले लो, जिससे मना करता है मना हो जाओ। आला हज़रत कहते हैं एक आयत ला के बताओ, एक हदीस ला के बताओ कि मना किया गया हो कि महफिल मिलाद नहीं करनी, जुलूस नहीं
नहीं निकालना। आपने फरमाया इस बात का जवाब दे दो, 40 रुपये और देंगे। इन्हों के वड्डे नहीं दे सके तो ये बोनों ने क्या देना है। और बात आला हजरत की बात का केड़ा जवाब दे। आला हजरत ने फरमाया मैं शहद की वो मक्खी हूं जिसके डंग का जवाब भी कोई नहीं, जिसके शहद का जवाब भी कोई नहीं है। और रही बात सुनो, रही बात के साहबा कराम ने मिलाद की महफिलें की कि नहीं की, मुझे अपने ईमान से बताओ। ऐसा नु कहते नहीं झंडे साबित करो, झंडे तेरे प्यो ने फैक्ट्री लाई दी उस दौर के अंदर। अंदाजा करो ना, कोई गल्ला मनने वाली है ने। कोई बंदा कहे जैसे तेन कहेंगे मोटरसाइकिल साबित कर, की करेंगे, कितों करेंगे साबित। अंदाजा करो यार, इन लोगों के दिमाग देखो यार, इन लोगों के दिमाग। याद रखना मेरी ये बात, आपके घर में के अंदर बेटा पैदा हो तो आप दूसरे महल्ले जाके को मेरे घर बेटा पैदा है, लाइटा लाओ ते मिठाई वंडो, तो वो की कहणगे, वो कहणगे भाई बेटा तुम के घर पैदा हुआ तू मिठाई वंड। तो पता चलिया आने वाले दी खुशी वो करदा, आने वाला जिन्हां दा कुछ लगदा है ते असी खुशी करके दसने आ साडा ते सब कुछ ही साडा नबी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखो ज़रा, मैं ये जो वाला देने लगा हूँ ना, हज़रत मुहाजिर इलाहाबादी, ये पता कौन है? ये वो बंदा है जिसको आला हज़रत ने नूरे मुजस्सम लिखा है। और आला हज़रत वो नहीं कि हज़रत वाला हाथों को नोट शोट आंदे हो तो बंदा कहे जी ये भी बड़े पहुँचे हुए हैं। उनके ही पीर हैं जी पहुँच गए थे जी, वो जनाबे वाला 500-500 के नोट देंदे ने, वो अगले दिन भाजी वक्त के घोस बने होंगे ने। अजीब तमाशा शुरू हो चुका है। अल्लाह के बंदे याद रखियो, पीर वो नहीं होंदा जरा उड़ के वहाए, पीर वो होंदा जिदे एक हाथ च कुरान नजर आए, दूसरे हाथ च मदीने वाले का फरमान नजर आया है। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं है? हाँ, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। आला हज़रत, आपको पता है नानपारा के बारे में कहा गया जी, नानपारा के सरदार है, लिखो को जो दे बारे च पैसे लबन गए, पैसे लबन गए। अब आला हज़रत वो वाले से नहीं सना, आला हज़रत ने कहा लिखांगा ज़रूर पर ऐसे सरदार वास्ते नहीं, मैं लिखांगा तो मदीने वाले वास्ते लिखांगा। तो पूरा कलाम लिखे आ, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो हिला मकां के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं, उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमान नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुअर रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। नूरे मुजस्सम लिखा है, आला हजरत ने एम ही नहीं किसी को नूरे मुजस्सम का। पहले मैं आपको आला हजरत का इश्क बताऊं। साडे ते झंडे नहीं ना तुहाडे को बर्दाश्त होंदे ते लाइटां नहीं बर्दाश्त होंदियां। देखो जिदे अंदर इश्क ना ना होए, वो कहता है ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हैं? तो फिर यही लोग जिहड़े झंडियां ते इतराज करते हैं ना, तो दुनियावी इश्क की वजह ना कितों डंडे खा रहे होंदे ने। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, वो जो समझे हैं वो देखो वो मुस्कुरा रहे हैं। मेरी गल नहीं समझे है, ये किधर मैं क्या ऐसी इश्क से डंडे खा सकना है तो असी नबी पाक दे इश्क के अंदर झंडे नहीं ला सकते हैं? अंदाजा करो ना, ये इन लोगों का मुहाजिर इलाहाबादी, हाय हाय, वो इस चीज़ को लेके आए। हज़रत इब्ने अब्बास रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे क्या कर रहे थे? अरबी बारह सुनो ध्यान दे नाल। काना युहद्दिसु ज़ात यौमिन फी बैतिही वकाया वलादतिही लिकौमिन, महल्ले दे बंदियां नू बिठा के ना नबी पाक दा मिलाद पढ़दे पे सन। साहबा कैसा मिलाद पढ़दे होणगे, असां तकिया नहीं तो कितना मज़ा आ रहा है जिन्हों ने तकिया है, जिन्हों ने हाय हाय अजे तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रुख तो निकाब हटावे, जे ओ खोले वाल जुल्फ दे, राई राह पुल जावे, तोबा तोबा हुसन सजंदा चाल न चली जावे, जे ओ रखे हाथ फुला विच, हाथ फुला तो वध जावे, अकल खुदा ने इतनी दीती इल्मा विच ना आवे, इल्म खुदा ने इतना दिता अकला विच ना आवे, की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे विक जावे, आजम एडा सोहना माई सानू किथे और नजर ना आवे।
तो यार वो जिस तरह बयान करते होणगे किन्ने बयान करना। अच्छा फिर होए की जिन्हों ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ पे है ना नबी पाक ਦਾ मिलाद हज़रत इब्न अब्बास वो खुश्क बंदे नहीं सन। मैं तो पंजाबी बोलना पे साड़ी मादरी जुबान है एक लुत्फ आंदा। मैं यकीन करो USA के अंदर ना थोड़ी जी पंजाबी बोली कैलीफोर्निया तो मैंने उत्थे बाबे कह लगे हज़रत हुण तकरीर करनी है तो पंजाबी च करनी। मैं फिर मरी उत्थे जेडे नैशनल होल्डर ने ना मैं उन्होंने पंजाबी च गल्लां सुना के आया है। पंजाबी च अपना एक लुत्फ होंदा है वो जनाब जिस तरह तुहाडा साडी सुनिया दी महफिलों का रंग होंदा है ना खुदा की कसम साहबा का भी ये रंग होता था। हुजूर दा जिक्र सुन के मुंह नहीं बनदा सी। जो हुजूर दा मिलाद पढ़िया जा रहा ही हज़रत मुहाजिर आबादी कहते हैं कंडीशन की सी सुनने वालियां दी फयस्तबशिरूना व यहमदून अल्लाह खुश भी होंदे पे सन ते सुभान अल्लाह दी सदावां भी बुलंद करदे पे सन। वयुसल्लूना दरूद पढ़ते पे सन। मैं सब्ज़ गुंबद के सामने था एक बंदा था उसके पैर और थोड़ी सी आंखें भी ना उसकी थोड़ी सी टेढ़ी थी तो ना ऐसे मैं सामने बैठा तो वो आगे ना ऐसे देख कहता और की चाहिए और की चाहिए मेरे जैसा बंदा किथे आ गया और की चाहिए। तो मैं अगला जुमला सुनो साढ़े जैसे हबीबे खुदा मिल गए ने और की चाहिए। मेरा एक दिल कर रहा है पढ़ोगे मेरे साथ फिर अगली गल सुनावांगा हजूर ने मिलाद अपना सुन के तो की आख्या है लेकिन पढ़ोगे शेर मेरे नाल है जरा खुशी ना पढ़ना जे खुदा दी कसम दिल ना पढ़ो हजूर आंदे जे हुजूर करम फरमाते जे अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा हूँ हुजूर करम फरमाते हैं। नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने कहा था रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं उनकी आमद के बयानी है हवा के झोंके फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं मरहला मरहबा सल्ले अला की सदाएं हैं लब पर हम तो सदके हुए जाते हैं कि आप आते हैं। नसीर चांद तारों में आज बड़ी हलचल है यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। मिल के जिन्नी खुशी जे ना आमद मुस्तफा दी मिल के पढ़ना जे है यकीन जानो मेरा मैं एडे जोगा नहीं सा जितना मैं तुहानू जोर ला के सुनाना पिया जे तुसी देखिया नहीं बेहतरी आई है इस तरह मिल के पढ़ना जे मेरे नाल फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मर के जोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। बंदो इधर वाले हाथ चुकते ने तुसी भी चुको ना यार है फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मैनू अपने मान ना दसो सुकून लभ्या कि नहीं ते अल्लाह दे बंदे हो जिन्हां दे जिक्र च इतना सुकून है उन्हां दे दीदार च कितना सुकून होएगा। एक सहाबी रसूल के बारे च लिखा है वो ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ना बिल्कुल पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। हुजूर इधर होते थे ना तो आप जगह भी मिलती थी लेकिन पीछे नहीं पढ़ते थे वो साफ के ना एंड पे पढ़ते थे वो साफ नहीं जिस तरह ये एंड पे पढ़ते थे। एक ने कहा इमाम के बाद सबसे ज़्यादा रहमतें उस पर नाजिल होती हैं जो पीछे खड़ा हो तानू जगह भी लभदी है लेकिन असी वेखने तुसी उधर चले जाते हो भला की कहते हैं यार वो मैं पीछे खड़ा होता हूँ ना तो पीछे से नज़र आता है उधर खड़ा होता हूँ तो ज़रा चेहरा मुस्तफ़ा नज़र आ रहा होता है। अच्छा जेल में कहता मैं साहबा के दौर में होता ना तो मैंने अशरा मुबशरा में नहीं होता था मैं कहा तेरी तो ला छड़नी थी सिद्दीक़ अकबर ने तू अशरा मुबशरा जोड़ा ही तेरी तो ला छड़नी ही हजरत उमर फारूक ने तू जेहो जे बलंडर मारना मैं सरतान से जुदा वक्त लो
फाक तो लो, फाक तो लो। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। सर तान मैं आपको हकीकत बात बताऊं, ये दौर इस तरह का आ चुका है, मैं अपने नौजवानों के वाले से भी यकीन जानो अब बड़ा मेरा दिल दुखता है। हालांकि मेरे से बड़ा प्यार करते हैं नौजवान, तो वेखो अक्सर जवान बैठे दिन मेरी जुम्मे की नशिस्त में बड़े जो नौजवान होते, लेकिन मैंने दुख इस गल का होंदा वे अल्लाह के बंदे एक एक कल्ले पर पीछे कीदा वे छड़ दे। मैनू अपने मान ना दसो कुरान ते हथ रख के जे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जनती नहीं तो जेल भी जनती है? दसो मैनू किहड़ियां गल्लां करदे पो? किबला पीर मेहर अली शाह साहब जैसा बाबा जनती नहीं तो यह जनती है? मुझे बताओ किसने मिर्जे का मुकाबला किया? बड़ा जरा मिर्जा सी तेरे प्यो ने कीता सी? इसलिए इतने बोले बाले ना बनो, नाक में बुरकी नहीं आप लोग डालते हैं। नहीं उसने बोला कि जनाबे वाला काफिर हुजूर के बारे में कहते थे, ये छोकरा समझाएगा। किधर लिखा है, केड़ी किताब में लिखा है? मैं तुम्हारे अब्बे को छोकरा कहूं, तुसी मैनू अपने महल्ले तो बाहर नहीं जान देना। फिर भी कहते हो जनाबे वाला अली भाई तुहानू है भाई मुबारक होए, लै जाओ भाई अल्लाह ही है तुहाडा हिसाब अली भाई दे नाल होए, साडा हिसाब होए ते दाता अली अजमेरी दे नाल होए है। तमाशा बनाया हुआ है, इसका मुंह नहीं देखते? अरे मुंह ते रौनक है, खलो के कोई हले कोई चेहरा मैं तुहानू दा मेरा चेहरा वेख लो ते अदा वेखो चमकादर हंगड़ दा चेहरा। क्यों जो वड्डियां दा बंदा गुस्ताख बन जांदा ना रौनक मुक जांदी है। ते इत्थे सुन्नी कोई सांवले रंग दा भी बैठा था ना, खुदा दी कसम चेहरा दसदा पिया वे नबी पाक दा भी इश्क है, नबी पाक दे सहाबा दा भी इश्क है ते नबी पाक दी आल दा भी इश्क है। अच्छा फिर आल से बड़ा मुझे प्यार है, आज से मुझे बड़ा प्यार है। पिछले दिनों क्लिप आया होता, कहता कि कहता वो जो कहते हैं ना ये नेज़े पे चढ़ के इमाम हुसैन ने कुरान सुनाया था, कहानी है कहानी है। मैं तुहानू नौजवानों मेरी गल बड़ी ध्यान ना सुनियो, ये कुरान की नस है, अगर इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। मलका बल्कीस दा तहत मिन बरखिया कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, आंख झपकने से पहले लेके आया कि नहीं आया? हुण मैनू अपने मान ना दसो जे कुरान च ना हुंदा ते इन्हें ते कह छड़ना ही कहानी है। देखो ना आंख झपकन तो पहले तो मैं भी नहीं चुक सकता, आंख झपकने से पहले आ गया तेने कह नहीं छड़ना सी कहानी है। साडे वड्डियां दी मेहरबानी है, सानू समझा के गए ने। यकीन जानो जब तक जान में जान है, खुदा की इज्जत की कसम जो भी नबी पाक की किसी निस्बत के हवाले से कहता है ये तो क्या नाम है ना कहानी है, ये जो कह देते हैं जी उसके ऊपर कुरान सुनाया है। मैं क्या कुरान में तो अल्लाह ताला फरमाता है बल्लाहियाओ निंदा रब्बिहिम युरज़कून, शहीद सिर्फ जिंदा नहीं ने रिज़क भी। हुण मैनू नकलो मनवा के दसो, कहता है मेरी अकल नहीं मानती। दसो कैसे हो सकता है? साडा नौजवान कहता वाकई अकल नहीं मानती। अकल नहीं मानती तो बहुत सारी चीज़ों अकल नहीं मानती। मैनू तुसीं मनवा के दसो ना, तुसीं वीडियो कॉल करते पे हो तो तुहाडी सूरत जिहड़ी अमरीका जा रही है, अकल को मनवा के दसो किंज जा रही है जी? तुसीं कहोगे टेक्नोलॉजी का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल मानदे हो, वली का कोई कमाल नहीं। मनवा के दसो ना मुझे, इधर बताओ कोई एक आधा खड़ा होकर मुझे कहे जी ये टेक्नोलॉजी से ऐसा होता है। अजीब तमाशा बना के रख, सैटेलाइट के जरिए ये पिछले दिनों बता रहे थे फलां जगह ये हरकत होती है, फलां जगह ये होती है, फलां जगह ये मूवमेंट होती है। मैं कहा किथे वे सैटेलाइट किधर है? तुम्हारी हरकत बता रहा है। से सैटेलाइट नूं हरकत दा पता वे ते नबी पाक नूं साडा पता कोई नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों हम वो हैं, हम कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन। एक शेर पढ़ा बड़े चले सन मेरे शेर है, मैं कल तकरीर की थी तो मैंने उन्होंने क्या सुनाओ, मैं आपको सुनाऊं इमाम हुसैन के वाले से। अल्लाह रे बंदे हो, सुन्नी इमाम अली मकाम का जिक्र भी करेगा ना तो पता लगेगा सुन्नी बोल रहा है। नबी ये नाना बाबा लिए अजय भी पूछना हुसैन की और लिखने वाले ने क्या लिखा? हैरान ने सब यजीदी टोले चढ़ के नेज़े हुसैन बोले शहीदा दी ऐहो जिंदगी ये मिलके कहना है अजय भी पूछना हुसैन की
हुसैन गोदे नबी च पलिया तेरा इमाम जलिया हुसैन गोदे नबी च पलिया तेरा इमाम जलिया हुसैन पंजतर दा पंजवा जी एक हाथ चौक के कह दो अजे भी हुसैन आप लोग अपने घरों में महफिलें सजाओगे सारे बोलो ज़रूरी नहीं कोई 30 40 50 हज़ार अल्लाह कोई खतीब है अल्लाह बंदे माड़े भी होना बस कोई 800 ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बैठे हैं दरूद पढ़ो जो को दांजा जे अपने बच्चों को सुनाओ ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाना है भी मिलाद है और आखिरी बात मैं करांगा मिलाद इस तरह भी मनाओ जिन्हां दे नाल तल्लुक तोड़िया दा जना को मेरे आका आए ने हुण जोड़ांगे यकीन जानो हुण मैनू तेनू समझ नहीं आती छोटे छोटी उम्रां ने अबे आके कह रहे होंदे ने 2 दिन हो गए ने पुत्र ने बुलाया कोई अंदाज़ा करो की है तुहाडे खून दे अंदर याद रखियो यैशी जिहड़ी है ना प्यो दे सिर ते हुंदी अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा जो तुम 1000-1500 इस दौर च कमान लगोगे ना फिर तुहानू पता लगेगा कि किन्ना किन्ना दे ताने सुनने पैंदे ने यकीन जानो है अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है और मैं अब आपको बता नहीं सकता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के सदके अल्लाह ताला की कितनी करम नवाजियाँ हैं कि बहुत करम नवाजियाँ हैं यकीन जानो मैं अब ये नौजवानों को इसलिए कहता हूँ अल्लाह दे बंदे हो छड्डो डिस्को सिस्टम नबी पाक दा हो के देखो खुदा दी कसम मैं खा के कह रहा वा खुदा दी कसम तुहाडे जनाजे दसणगे नबी पाक दा गुलाम दुनिया तो जा रहा वे क्या बात क्या बात देखो चला तो जाना है देखो बाबा रिजवी साहब जैसा बंदा दुनिया तो चला गया लेकिन बंदा जाए तो इंज जाए 50 जाए थे इंज जाए है और मैं यकीन जानो बाबा जिंदा जे हाँ अल्लाह दे बंदे हो तुहानू किने गया बाबा दुनिया तो गया बस एक पर्दा जिहड़ा सी ना जिहड़ा एक वादा सी अल्लाह दा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत बस वो ज़ायका चखिया नहीं तो बाबे दा अपना कोल है बाबा कहंदा 1000 साल बाद भी आके लब्बैक दा नारा लाओगे ना कब्र चो या रसूल अल्लाह दी सदा बुलंद करांगा रज़वी तेरा नाम एक दफा बस मेरे नाल मिल के पढ़ना है एक बाबा जी दी याद अंदर हो जाए गुलाम है रसूल के गुलाम है रसूल के गुलाम है पढ़े दुरूद पे मिली जुबान इसीलिए फिदा हो के दीन पर है तन में जा इसीलिए जो उनके वास्ते नहीं वो जिंदगी फजूल है पढ़ो सारे गुलाम है रसूल के गुलाम है रसूल के गुलाम है अल्लाह आपका सब खाना कबूल करे है बड़ी मुझे खुशी हुई है मैं जब आया मैं क्या यार नौजवान ने मैं कहना अपना कमाल नहीं होता हज़रत इंसान बिन साबित ने कहा था ना कहते हैं माँ इम मदख्तु मुहम्मदन बि मकालती वला किम मदख्तु मकालती बि मुहम्मदिन कहते हैं मैं अपने शेरों से हुजूर की मदा नहीं करता बल्कि होता यह है कि जब मैं अपने शेरों में हुजूर का नाम लेके आता हूँ ना तो मेरे शेरों का हुस्न और बढ़ जाता है तो साडा कोई कमाल नहीं जो हजूर दा नाम आंदा है ना प्यार भी लोगों का वध जाता है मुहब्बत वध जाती है अल्लाह सब खाना कबूल करे अच्छा बाबे एक दो शेर ही पढ़े क्योंकि फिर बयान एक ही शेर पढ़े बस मुस्तफ़ा जाने रहमत पे
दुआ कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन की ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। जिन्होंने प्रोग्राम सजाया है, जितने आए हैं, या अल्लाह सब के हाल पे रहम फरमा, सबको दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारी खलवत पाक फरमा दे। या अल्लाह ज़ूर के मिलाद का सदका या अल्लाह में नेक बना दे। नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमा दे। शरीरों के शर से हमारी हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन बुरों के लोगों की सोबत से हमें महफूज रख। या अल्लाह हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा, हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन गुनाहगार हाँ सियाकार हाँ, पर तेरे महबूब दे गुलाम हाँ, साढ़े ना रहम वाला मामला फरमा, करम वाला मामला फरमा, फजल वाला मामला फरमा। मेरे जितने नौजवान आए ने, जितनी अकीदतां दा इज़हार किया, या अल्लाह इन्हां दे इश्क च होर इजाफा फरमा दे, प्यार च होर इजाफा फरमा दे। या अल्लाह जिन्हां ने महफिल सजाई है, सब दे माल जान इज़्ज़त आबरू च खैर बरकतां अता फरमा दे। या अल्लाह मैनू सब नू जितने भी ने सब नू सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन जेड़े बीमार ने शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह तू सब कुछ कर सकना है, मेरे अल्लाह सब नू महबूब दे दर दी आखिरी नसीब फरमा दे। हज बैतुल्लाह दी सादत नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा दे। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि अजमईन। ऐलान समात फरमाएं इंशाअल्लाह।